के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी सर्द हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ये 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान पर, जहां आपको बता दें कि कुछ जगह चल सकती है बेहद सर्द हवाएं, पाला पड़ने की भी संभावना है। वहीं पंजाब पर नजर डालें तो कुछ एक इलाकों में यहां भी सर्द हवाएं चलने की संभावना। इसके अलावा यहां भी पाला पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर जो है वो हरियाणा से है। 2 दिन कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है और यहां भी पाला पड़ने की पूरी स्थिति बनती नजर आ रही है। दिल्ली की बात कर लेते हैं तो कुछ हिस्सों में 2 दिन शीतलहर चलने की संभावना है और इसके अलावा यहां घना कोहरा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो 2 दिन कुछ इलाकों में चल सकती हैं बेहद सर्द हवाएं, यानी इन सभी क्षेत्रों में काफी ठंडक अगले 24 से 48 घंटों में महसूस की जाएगी। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट की, जिसमें हम आपको बताते हैं ठंड के मिजाज के बारे में, कहां किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो पूरा मैप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो क्षेत्र आप हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है। पीले रंग में जो राज्य है उनके लिए नजर बनाए रखें, और लेकिन साथ ही अगर हम नारंगी रंग में जो क्षेत्र हैं उनको लेकर यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान शामिल है। अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले पंजाब हरियाणा देख लीजिए। यहां पर काफी घना कोहरा हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा ठंड भी महसूस की जा सकती है, यानी पाला पड़ने की संभावना, शीतलहर भी चलेगी। ऐसी स्थिति अगर हम बताएं आपको तो उत्तर प्रदेश में भी है, जहां पर कुछ क्षेत्रों में बेहद सर्द हवाएं चल सकती हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो यहां भी कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा ठंडक रह सकती है, पाला पड़ने की भी संभावना है। तो ये सभी वो राज्य हैं जो कि आप नारंगी रंग में देख रहे हैं। यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। काफी ज्यादा ठंडक होने वाली है, तापमान काफी नीचे जा सकता है और सर्द हवाओं के साथ ही साथ कोहरा भी कुछ क्षेत्रों में छा सकता है। इसीलिए विजिबिलिटी की भी समस्या हो सकती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली मुख्य रूप से है। तो जब भी बाहर निकले इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी बारिश की स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में कैसी रहने वाली है, कौन कौन से वो राज्य जहां पर बारिश की फिलहाल संभावना बन रही है और कहां पर बारिश की फिलहाल कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन किसी भी राज्यों में फिलहाल 24 से 48 घंटों में यानी अगले 2 दिनों के अंदर बारिश होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं बन रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ठंड काफी ज्यादा अगले 24 से 48 घंटों में रह सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इसके अलावा नजर डाले रायलसीमा पर, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ अगर तेलंगाना की भी बात कर ले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बरसात होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं, यानी इन किसी भी क्षेत्र में अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बारिश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। और इसी तरह अगर हम मध्य भारत की ओर रुख करें, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही अगर हम राजस्थान और गुजरात की भी बात कर ले तो इन किसी भी राज्यों में यानी इस किसी भी क्षेत्र में फिलहाल बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, कहां ठंड बढ़ी, कहां दिन ठंडा रहा, कहां शीतलहर चली। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। तो आप देख सकते हैं इन सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश भी हुई है और कहीं कहीं बर्फबारी भी यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं अगर हम नीचे आए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफी क्षेत्रों में बारिश भी हुई है और उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय
पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, इन सभी राज्यों में बारिश हुई है। वहीं अगर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल के कुछ क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश के साथ कहीं कहीं बर्फबारी की भी स्थिति बनी है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति दर्ज नहीं की गई। रुक करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश कुछ क्षेत्रों में दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अभी आप देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर चली है। दिन काफी ठंडा रहा है, दिन का तापमान भी नीचे दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर काफी ठंड महसूस की गई है। तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में कैसी स्थिति रही है, और साथ ही साथ मध्य भारत, दक्षिण भारत और हमने उत्तर भारत के बारे में भी आपको जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कहां तापमान नीचे गया है सामान्य से और कहां सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। तापमान के हाल में हम शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ। तो न्यूनतम तापमान में सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं असम के साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और इसके अलावा गांगे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, जिसमें असम हम फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों में बात करें तो शामिल नहीं है। यहाँ पर तापमान देखिए कि सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार, साथ ही अगर उड़ीसा की भी बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर दर्ज किया गया है, अधिक दर्ज किया गया है। अब नजर डालते हैं राजस्थान की ओर, जिसमें आप पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान पर नजर डालें तो यहाँ देख सकते हैं कि 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ पर न्यूनतम तापमान काफी कम दर्ज किया गया है, और राजस्थान में कुछ क्षेत्र में तापमान माइनस में भी जा चुका है। अगर हम दक्षिण की ओर रुख करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, इसके अलावा रायलसीमा में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ तापमान कम दर्ज किया गया है। और अगर हम पश्चिमी राजस्थान के चूरू की बात करें तो सबसे कम तापमान, जैसे कि हमने आपको बताया कि माइनस में यहाँ पर तापमान जा चुका है, और -2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अलर्ट भी जारी किया गया है राजस्थान के लिए ठंड को लेकर। अब अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें, और साथ ही अगर हम नजर डालें पूर्वी मध्य प्रदेश पर तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा रहा है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं और साथ ही पुडुचेरी पर भी नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान में गिरावट हम लगातार दर्ज कर रहे हैं, और अधिकतम तापमान में भी 5.1 डिग्री सेल्सियस से गिरावट दर्ज की गई है। आगे आपको बता दें कैसी स्थिति रही पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में, और साथ ही साथ दिल्ली की भी हम बात कर ले तो यहाँ अधिकतम तापमान भी आप देख सकते हैं 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ तापमान कम दर्ज किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ गुजरात की बात कर ले, सौराष्ट्र कच्छ भी देख सकते हैं। यहाँ की तापमान की बात करें तो 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है कम दर्ज किया गया, यानी कुछ कुछ क्षेत्रों में अलग अलग तापमान में कमी दर्ज की गई है। और अगर सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं केरल के पुनलूर में 34.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम
और न्यूनतम तापमान, कहां सामान्य से तापमान कम दर्ज किया गया और कहां सामान्य से तापमान ज्यादा रहे, चाहे वो अधिकतम तापमान की बात करें या फिर न्यूनतम तापमान की। अब देश के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी बात करते हैं, वहां की स्थिति कैसी रही, डालते हैं नजर। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। इसके अलावा पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर भी हम नजर डालते हैं और साथ ही बताते हैं आज की फसल के बारे में। लेकिन शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता के साथ, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी है। तो दिल्ली की आप देख सकते हैं 277 है, काफी समय बाद ये 300 के नीचे नजर आ रही है। पटना की स्थिति हालांकि अभी भी बिगड़ी हुई है, 356 है, लेकिन 400 से नीचे है, जो कि हम लगातार देख रहे थे कि काफी यहाँ की हालत बिगड़ी हुई थी। बेंगलुरु की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की वायु गुणवत्ता 103 है और जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे में भी 160 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। हैदराबाद की बात करें तो 112 है वायु गुणवत्ता और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। तो देश के प्रमुख शहरों में कोलकाता की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले से स्थिति सुधरी, 182 है, जो कि अब संतोषजनक कैटेगरी में आ गई है। मुंबई में हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिंताएं बढ़ गई हैं, 222 है वायु गुणवत्ता, जो कि थोड़ी खराब है। और अहमदाबाद की बात करें तो 167 है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। तो देश के जो मुख्य शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता के बारे में अभी आपने जानकारी ली। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से, जो आप देख सकते हैं सोमवार और मंगलवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन तापमान माइनस में ही है और न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि बुधवार को आप देख रहे हैं कि बादल रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी, तब भी अधिकतम तापमान -1 डिग्री, न्यूनतम तापमान -9 डिग्री रहेगा। उत्तराखंड के जोशीमठ अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ की स्थिति के बारे में आप देख लें कि सोमवार और मंगलवार को काफी राहत है, मौसम बिल्कुल साफ है और बुधवार और गुरुवार को फिलहाल यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगले 4 दिनों में बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है, बारिश होने की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही। ये राहत की बात है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को काफी अच्छा मौसम यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि धीरे धीरे तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजस्थान के चुरू की बात करें तो यहाँ के लिए आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को काफी ठंडी यहाँ पर हवाएं चल सकती हैं, काफी ज्यादा शीतलहर चल सकती है। गुरुवार को थोड़ी राहत जरूर रहेगी, लेकिन उससे तापमान में बहुत ज्यादा कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से
यहाँ पर थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन सोमवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हरियाणा के हिसार की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में काफी घना कोहरा रह सकता है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों ही दिन यहाँ पर कोहरे की स्थिति रह सकती है। विजिबिलिटी पर इसका प्रभाव काफी रहेगा, लेकिन गुरुवार को बादल छा सकते हैं, बीच बीच में धूप जरूर खिल सकती है और 1 डिग्री से तापमान में भी यहाँ पर इजाफा आप देख रहे हैं कि गुरुवार को हो सकता है। अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस। सिक्किम के गैंगटॉक की बात कर लेते हैं, जहां सोमवार और मंगलवार को अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन बुधवार और गुरुवार को फिर से फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी 6 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। उसके बाद कोहरा छा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो सोमवार को यहाँ पर धूप खिल सकती है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन बादल भी साथ ही साथ छाए रहेंगे। मंगलवार को यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। बुधवार को फिर से यहाँ पर बादल के साथ कुछ क्षेत्रों में धूप खिल सकती है, लेकिन पूरी तरीके से मौसम साफ नहीं रहेगा। अधिकतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर ले तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर कोहरा छा सकता है, मौसम साफ नहीं रहेगा, विजिबिलिटी कम रहेगी। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में फिलहाल चारों ही दिन मौसम एक जैसा ही रहने वाला है, यानी कोहरा छाया रहेगा। हालांकि धूप खिलने की उतनी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। तमिलनाडु के ऊटी की बात कर ले तो सोमवार को यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, लेकिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बादल छा सकते हैं, तब भी बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, यानी तापमान में अगले 4 दिनों में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव होने की स्थिति नहीं है। सोमवार को हालांकि कोहरा छा सकता है, लेकिन उसके बाद मौसम भी अगले 3 दिन एक समान ही रहने की स्थिति बनती नजर आ रही है। आगे आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी अगर आप जाना चाहते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहाँ पर कोहरा रहेगा। गुरुवार को बारिश हो सकती है, यानी चारों ही दिन मौसम के लिहाज से साफ नहीं है। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, यानी गुरुवार को 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी 1 से 2 डिग्री के सेल्सियस के बीच में तापमान में इजाफा या कम होने की संभावना अगले 4 दिनों में बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं चारों दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट बनी रहेगी, यानी मौसम यहाँ भी अगले 4 दिनों में साफ रहने की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। तो हम आंध्र प्रदेश के अमरावती अगर आप जाना चाहते हैं तो इन चारों दिन के मौसम पर जरूर ध्यान दें कि चारों दिन मौसम साफ नहीं है, धूप भी खिलने की संभावना बनती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ ही आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अगर हमारे किसान शुरुआत से अपने फसलों की देखरेख करें, वैज्ञानिक सलाह को ध्यान में रखें तो अच्छी फसल ले सकते हैं। कई क्षेत्रों में अभी नई फसलें जहां बोई जा रही है, वहीं कोई फसलें ऐसी भी है जो कि कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि खासतौर पर महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। देखते हैं खेती किसान। कोंकण में इस समय काली मिर्च की तुड़ाई करते रहे, इसके साथ ही यहाँ हल्दी की खुदाई भी जारी रखें। यहीं धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। कोंकण में ही मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में अरहर की कटाई और स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करते रहे। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय प्याज की रुपाई कर लें। यहीं ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे और गन्ने की रुपाई जारी रखें। यहाँ के पुणे, अहमदनगर और जलगांव जिले के किसान गेहूं, काबुली चना, रबी ज्वार और बागों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें। वहीं मराठवाड़ा में मौसम को ध्यान में रखते हुए अरहर की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ गेहूं में सिंचाई करें। यहाँ के औरंगाबाद और बीड जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण यहाँ काबुली चना और कुसुम के अलावा बागों और सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। विदर्भ में अगेती अरहर की कटाई जारी रखें। यहीं 25 से 30 दिनों की हो चुकी धान की रुपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई की तैयारी कर लें। विदर्भ में ही काबुली चना, सरसों और गेहूं के अलावा बागों और सब्जियों में सिंचाई करें।
तो ये थी खेती किसानी पर हमारी विशेष रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे राजमा के बारे में। राजमा को पोषण का राजा भी कहा जाता है। हमारे देश में उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर किसान इसकी खेती करते हैं और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसकी फसल ली जाती है। अगर आप राजमा की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि कौन सी किस्मों का आप चुनाव कर रहे हैं। कैसे करें राजमा की खेती, आइए डालते हैं नजर। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। तो ये थे राजमा पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक करें। कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचा सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे विदा। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।